डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं, अब जो हम ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12 के फिजिक्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं, यहाँ पर आई बटन में आपको उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है आवेशित कण की गतिज ऊर्जा तथा विभवांतर में संबंध। ठीक है, देखिए ये क्या है हमारे पास, एक समान हमने वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर माना हुआ है। ठीक है, कोई आवेश Q है हमारे पास जो कि दो बिंदु A व B की A व B के बीच इसको क्या कर रहे हैं, हम गति करा रहे हैं। ठीक है, तो जो कार्य आता है हमारे पास इनिशियल से फाइनल पर ले जाने के लिए, वो क्या आता है हमारे पास, Q डेल्टा V। और इसको अच्छे से लिखें तो क्या आता है हमारे पास, ये इनिशियल टू फाइनल Q डेल्टा V क्या आता है हमारे पास, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये आता है हमारे पास उस आवेश पर बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य। कब, जब हम इस Q आवेश को क्या कर रहे हैं, बिंदु B से बिंदु A पर ला रहे हैं। और हमारा जो आवेश है वो कैसा है, धनावेशित है। ठीक है, इस धनावेशित आवेश को क्या कर रहे हैं, हम बिंदु B से बिंदु A पर लेकर आ रहे हैं। और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में है, यानी हम आवेश को क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ला रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, बाह्य स्रोत द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। ठीक है, और ये कार्य क्या हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यानी जब जैसे ही हम इस आवेश को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गति कर जाएगा। यानी ये जो कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास इस आवेश की गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो कार्य हुआ Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, इनिशियल से फाइनल तक ले जाने के लिए गतिज ऊर्जा क्या होती है हमारे पास, हाफ m V स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा ये जो V है, ये कैपिटल V जो है वो विभव के लिए है और ये जो स्मॉल v है वो वेग के लिए है। ठीक है, स्मॉल v आपके वेग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ हम न्यूमेरिकल्स। चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। ठीक है, यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Q आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, कितना विभवांतर दिया गया है, इसे 500 वोल्ट का विभवांतर दिया गया है, यानी डेल्टा V का मान दिया हुआ है हमें कितना, 500 वोल्ट। तो आपसे पूछा है तो यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। यानी क्या पूछा है आपसे, V का मान स्मॉल v, यानी इसका वेग पूछा है। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि K बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, Q डेल्टा V। ठीक है, अब देखिए K बराबर क्या होता है हमारे पास, हाफ m V स्क्वायर। तो K की जगह क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, हाफ m V स्क्वायर बराबर Q डेल्टा V। ठीक है, m किसका है, यहाँ पर द्रव्यमान किसका, ये इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हमारे होता है हमारे पास, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए 2 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से m e इंटू वी इसका बराबर कितना बचेगा, 2Q डेल्टा V, 2Q डेल्टा V। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम। तो V इसका बराबर कितना बचेगा यहाँ से हमारे पास, देखिए तो V स्क्वायर बराबर हमारे पास बचेगा यहाँ से 2Q डेल्टा V बट्टे ME। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए मान लगा देते हैं। हाँ जी, 2 Q का मान देखिए हमारे पास है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और देखिए डेल्टा V हमारे पास है कितना, 500 वोल्ट, यानी ये आ गया हमारे पास 500 बटे ME। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.9 इंटू 10 की पावर माइनस 31। हाँ जी, तो देखिए देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ से, देखिए देखिए इस जीरो से क्या हो जाएगा, इसका ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है,
और 50 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास ये 100, यानी ये बचा हमारे पास 100 इंटू, देखिए यहाँ से कितना बचेगा ये 16, और यहाँ से कितना हो गया ये 10⁻⁻19, ठीक है, क्योंकि इस 50 की हमने दो में गुणा कर दिया, 50 के 2 में गुणा की तो हमारे पास ये 100 आ गया, ठीक है। इसके जीरो से ही हमारा दशमलव हट गया तो 16 बचा, और 10⁻⁻19 ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए इस 10⁻31 को क्या कर रहे हैं हम, जबरदस्ती ऊपर ले जा रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा ये प्लस का, और अपॉन में कितना बचा हमारे पास ये 9, ठीक है। तो देखिए कितना बचेगा हमारे पास ये, तो v इसका बराबर कितना आ गया, ठीक है। देखिए हमें v का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या अंडर रूट के अंदर इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। हाँ देखिए 16 से क्या आ जाएगा हमारे पास 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 9 का हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा। देखिए पावर्स को सेट किए लीजिए, देखिए 100 को क्या ले सकते हो आप 10⁻2 लिख सकते हो, ठीक है। और देखिए कितना है ये 10⁻⁻19 है ये, और यहाँ से 10 की पावर कितना है ये 31, ठीक है। हाँ जी 31 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 33, ठीक है। 33 में से 19 माइनस कर दीजिए, हाँ जी 33, ठीक। 31 और 2 कितना हो गया हमारे पास 33, 33 में से 19 माइनस कीजिए, हाँ जी 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4, और ऐसे कितना बचेगा 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। कितना बच गया हमारे पास ये 14, यानी 10 की पावर कितना बचेगा ये पूरा सॉल्व होके 14, और उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, किसी संख्या यानी इसकी इस पूरे की पावर कितनी है 1/2, देखिए 2 से कितनी बार कट जाएगा ये 7 बार, यानी पावर कितनी बचेगी हमारे पास 10⁻7 बचेगी, ठीक है। 2 से क्योंकि हमने इसको 7 बार काट दिया, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो कितना होके आया हमारे पास यहाँ से 10⁻7, यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड, यानी 500 वोल्ट के विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन इतना वेग प्राप्त कर लेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान विभव से त्वरित है, इनमें किसका वेग अधिक है, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों को जो विभवांतर दिया गया है वो समान दिया गया है, तो हमसे पूछा है इनमें से किसका वेग अधिक होएगा, ठीक है। देखिए एक हमें इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास कितना होता है ई, ठीक है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर भी आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। फर्क किसका होता है, सिर्फ चिन्हों का फर्क होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है ऋणावेश होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है धनावेश होता है। दोनों को जो विभव दिए गए हैं वो क्या है समान है, ठीक है। यानी जो विभवांतर इलेक्ट्रॉन के लिए लगाया है डेल्टा वी यानी बी मान लेते हैं, उतना ही विभवांतर किसके लिए लगाया गया है प्रोटॉन के लिए लगाया गया है, ठीक है। और हमने मान लिया जो वेग है इससे इलेक्ट्रॉन का जो वेग आया वो वी ई हुआ, और जो प्रोटॉन को वेग मिला वो वी पी हुआ। तो हमसे पूछा है वीपी यानी वीई और वीपी में कौन बड़ा होगा, ठीक है। वीई हमने इलेक्ट्रॉन का वेग माना है और वीपी हमने प्रोटॉन का वेग माना है, और दोनों को क्या दिया गया है समान विभवांतर दिया गया है हाँ जी। तो किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम, के बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी से, ठीक है। हाँ जी इलेक्ट्रॉन के लिए बात की लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के लिए विभवांतर, ठीक है। तो के ई को क्या ले सकते हो आप 12m v स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी क्यू ई क्या है क्यू, ठीक है। चलिए इसको क्यू ई मान लेते हैं, ठीक है, इसको ये मान के सिर्फ सिंपल क्यू लिखे देते हैं। हाँ जी ये भी यही है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी यही यानी आवेश यही है, ठीक है। हाँ जी डेल्टा भी हमने v माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से वी ई का मान निकाल लीजिए देखिए 2 कहाँ जाएगा ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर से 2 क्यू बी क्या बचेगा यहाँ से हमारे पास एम ई वी ई स्क्वायर। हाँ जी तो वी ई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 2 QV बट्टे एम ई, ठीक है वी ई। तो वी ई का मान क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास अंडर रूट 2 QV बट्टे एम ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से प्रोटॉन के लिए लिखेंगे हम। हाँ जी तो प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास यू प्रोटॉन और डेल्टा वी प्रोटॉन, ठीक है। इसके लिए गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी एम वी स्क्वायर, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का वेग हमने वी पी मान लिया। हाँ जी क्यू पी क्या है इसके लिए क्यू है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का द्रव्यमान हमने आवेश हमने क्यू माना हुआ है। डेल्टा वी क्या हमारे पास वी, ठीक है।
हाँ जी, यहाँ से निकालिए, देखिए टू कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ से एम पी वी पी स्क्वायर बराबर टू क्यू वी। हाँ जी, तो वी पी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, टू क्यू वी बट्टे एम पी। हाँ जी, वी पी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, टू क्यू वी बट्टे एम पी। इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। दोनों में क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। हाँ जी, चलिए इसके बाद यहाँ पर लिखे लेते हैं, समीकरण एक बट्टे समीकरण दो। हाँ जी, समीकरण एक में क्या है हमारे पास यहाँ से, वी बराबर अंडर रूट में टू क्यू वी बट्टे एम ई, ठीक है। और वीपी बराबर क्या है यहाँ से हमारे पास, वीपी, ठीक है। वीपी बराबर कितना है यहाँ से हमारे पास, अंडर रूट में, हाँ जी, टू क्यू वी बट्टे एम पी। देखिए टू क्यू वी से टू क्यू वी कैंसिल हो जाएगा, देखिए एम ई नीचे जाएगा और ये एम पी कूद के ऊपर चला जाएगा, यानी वी ई बट्टे वी पी बराबर कितना आया हमारे पास, अंडर रूट में हाँ जी, एम पी बट्टे एम ई, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। वी ई बट्टे वी पी, ठीक है। एम ई हमारा पौन हो गया और ये यहाँ से हमारे पास एम पी कहाँ चला जाएगा, कूद के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो वी ई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में एम पी बट्टे एम ई इंटू वी पी, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से लिखे देते हैं वी पी। अब ठीक है, जरा देखिए यहाँ से गौर से देखिए। हाँ जी, देखिए पास क्या आया, वी बराबर कितना आया, अंडर रूट एम पी अपॉन एम ई इंटू वी पी। अब देखिए हम जानते हैं जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास एम पी बट्टे एम ई क्या आएगा, वन से बड़ा आएगा, ठीक है। एम ई से दोनों डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से एम ई कटेगा, कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। और यहाँ से एम पी बट्टे एम ई बचा, ठीक है। यानी एम पी बट्टे एम ई का मान कैसा आएगा, वन से बड़ा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर रखिए इस मान को, ठीक है। वन से बड़ी संख्या का वर्गमूल कीजिए तो वो संख्या भी क्या आएगी, वन से बड़ी आएगी, ठीक है। मतलब ये मान क्या आएगा, वन से बड़ा आएगा, ठीक है। और वन से बड़ी संख्या का क्या हो रहा है, वीपी में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मतलब यानी उस संख्या का मल्टीप्लाई होके वीपी में तब जाके वो वीई के बराबर बैठ रहा है, ठीक है। मतलब एम पी बट्टे एम ई का कुछ मान आया, ठीक है। उसका आपने क्या किया, अंडर रूट किया और उसमें वीपी यानी इस प्रोटॉन के वेग से गुणा किया, तब जाके देखिए वो क्या बैठ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के वेग के बराबर बैठ रहा है, ठीक है। इसका मतलब वीई का मान क्या आएगा, वीपी के मान से ज्यादा आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो प्रोटॉन के वेग से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है, कण पर आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, एक आवेशित कण है जो कि पहले मान लिया है हमने बिंदु ए पर रखा था, फिर बाद में इसको बिंदु बी पर ले गए। यानी बिंदु ए का जो विभव है वो दिया हुआ है हमें 100 वोल्ट और बिंदु बी का जो विभव है वो दिया है हमें 200 वोल्ट, ठीक है। 100 वोल्ट विभव वाले बिंदु पर ही आवेश रखा था, इसको हम 200 वोल्ट वाले 200 वोल्ट विभव वाले बिंदु पर ले गए, जिसकी वजह से इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, 10 जूल घट गई। तो आपसे पूछा है इस आवेश पर, यानी इस आवेशित कण पर कितना आवेश है, यानी आपसे Q का मान पूछा है और सवाल में उन्होंने कहा है आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में क्या हुआ है, इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट गई है, ठीक है। हाँ जी, तो यानी गतिज ऊर्जा में जो कमी होगी वो किसके बराबर हो जाएगा, पाइबल द्वारा किए गए कार्य के या इसके स्थितिज ऊर्जा में हुए वृद्धि के, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कमी किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, स्थितिज स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि,
ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि किसके बराबर होती है, बायबल द्वारा किए गए कार्य के, ठीक है, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, डब्ल्यू बार है, ठीक है। हाँ जी, तो ये कितना दिया हुआ है आपको, 10 जूल। हाँ जी, डब्ल्यू बार कैसे निकालते हो आप, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल से, ठीक है। हाँ जी, क्यू का मान आपसे पूछा है, हाँ जी, वी फाइनल, ठीक है, कहाँ से ले गए आप इसे, ए से बी पर ले गए हैं, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट और ये आपका फाइनल पॉइंट। हाँ जी, तो वी ए क्या हो जाएगा आपके लिए, वी इनिशियल हो जाएगा, और वी बी क्या हो जाएगा आपके लिए, वी फाइनल हो जाएगा। तो वी फाइनल कितना है हमारे पास, 200, माइनस वी इनिशियल कितना है हमारे पास, 100, ठीक है। और ये हमारे पास कितना है, 10। हाँ जी, कितना बचेगा, 200 में 100 गया तो हमारे पास 100 बचेगा। हाँ जी, क्यू का मान कितना हो जाएगा, इसको अपॉन भेज दीजिए, 10/100, देखिए जीरो से जीरो कट गया, 1/10 यानी कि 0.1 कूलाम, यानी कि उस कण पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, 0.1 कूलाम का धन आवेश, ठीक है, 0.1 कूलाम का क्या होगा उस पर, धन आवेश होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इस टॉपिक से, लेकिन है इसी पर रिलेटेड। क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े जाते हैं, वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन थे, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन, दोनों को जो वेग दिया है वो कितना दिया है, 10 की पावर क्या था जी, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़ेगा या, ठीक है। देखिए एक ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के आगे आ गया है, दोनों को 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर इस तरीके से फेंका गया है। तो क्या पूछा है, वो एक दूसरे के अधिकतम कितना नजदीक आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋणावेश होता है, जैसे जैसे क्या होते जाएंगे ये पास आते जाएंगे, दोनों पे क्या रहेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर ये अधिकतम पास आएंगे और फिर प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, यानी जो उनकी गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, इनकी स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, हमारे इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। हाँ जी, देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन गतिमान हैं, तो कितनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर पहले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, और हाफ एम वी स्क्वायर ही दूसरे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। हाँ जी, तो Q1 क्या देखिए इलेक्ट्रॉन है, और Q2 भी क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन बट्टे R, ठीक है। इस R को हमें फाइंड करना है कि ये अधिकतम एक दूसरे के कितने नजदीक आ सकते हैं। हाँ जी, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एम बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 की पावर 9, और ई का मान कितना होता है हमारे पास, 1.6 × 10 की पावर-19, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दो बार इन मानों को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर किए देते हैं, चलिए उसका, ठीक है, बट्टे आर। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये वैल्यू इधर जाएगी और ये वैल्यू हमारी इधर आ जाएगी, ठीक है। तो आर बार कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 × 10 की पावर 9। हाँ जी, इसको क्या कर लेते हैं, चलिए दो ही बार लिख लेते हैं, थोड़े गुणा भाग में हमारी आसानी हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ, 1.6 × 10 की पावर-19, और यहाँ से 1.6 × 10 की पावर-19 ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9 × 10 की पावर-31, और वेग कितना दिया है हमें इसका, 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये वैल्यू अपॉन में जाएगी, चलिए आप चाहें तो एक स्टेप यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए, देखिए एम बी स्क्वायर कहाँ गया, ये अपॉन में गया, और हमने मान लगा दिया, एम का मान ये लगा दिया, और वी का मान कितना दिया था हमें, 10 की पावर 6 उसका स्क्वायर, ठीक है। देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है,
16 16 कितना होता है हमारे पास, 16 के वर्ग 256, ठीक है, 256, ठीक है। दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ पर, दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ, यानी पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, कहाँ से, 1 2 यहाँ पर, 2.56, हाँ जी। 10 की पावर एडजस्ट किए लेते हैं, ठीक है, 10 की पावर -19 और 10 की पावर -19 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -38, ठीक है। 38 में से 9 घटा दीजिए, ठीक है, 38 कैसा हो जाएगा, माइनस का होगा, 9 कैसा होगा हमारा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस, हाँ जी, कितना, 29, ठीक है। 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 29, 29 और 9 38, ठीक है, हाँ जी। और नीचे देखिए कितना हो जाएगा, ये 6, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, -31, और ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 12, हाँ जी। तो अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास, हाँ जी, -31 और 12 घटा लीजिए, हाँ जी, हासिल लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ से, 11, ठीक है। 11 में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ से चला गया तो कितना बचा, 1 बचा, 2 में से घटा दिए कितना बचेगा, 1 बचेगा नहीं, 10 की पावर कितना बचा अपॉन में, 19 बचा, ठीक है। कैसे बचेगा, 10 की पावर -19 बचा, ठीक है। चलिए 10 की, ठीक है, 10 की पावर -19 बचा सर, ठीक। अब इसको जबरदस्ती ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2.56, 10 की पावर -29, और इसको ऊपर ले जाइए तो कैसा हो जाएगा, ये 10 की पावर +19 हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी। -29 और +19 कीजिए, कितना बचेगा, -10, ठीक है। तो आर का जो मान आया वो कितना आया हमारे पास, 2.56 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे के अधिकतम 2.56 इंटू 10 की पावर -10 मीटर इस दूरी तक एक दूसरे के पास आ पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।